Hello students, welcome to the official YouTube channel of MLV Government College भीलवाड़ा। I am Dr. चेतना कुमावत और हम पढ़ रहे हैं गेम थ्योरी के बारे में। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने गेम थ्योरी के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों की बात करी थी, तो हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्डोमेंट्स के बारे में। ऑर्डोमेंट्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें हमने ऑर्डोमेंट अप्लाई किया है। सबसे पहली बात, ऑर्डोमेंट अप्लाई कब करना होता है? जब गेम में सैडल पॉइंट नहीं होता है और मैट्रिक्स 2x2 की फॉर्म में होती है, राइट। 2x2 की मैट्रिक्स का मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम होने चाहिए। स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ फर्स्ट रो टू बी रिटन इन फ्रंट ऑफ द सेकेंड रो A1 माइनस A2 एंड साइन इग्नोर्ड। प्रथम पंक्ति के दोनों अंकों के अंतर का धनात्मक मान ज्ञात करके उसे दूसरी पंक्ति के सामने लिखेंगे। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है 2x2 A1 एंड A2 B1 एंड B2, यहाँ पे हमने कुछ सेल वैल्यू लिखा है A1 एंड A2, हियर इज B1 एंड B2। हमने क्या बोला है स्टेप में कि अगर आपने जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का ऑर्डोमेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो सेकंड रो है B1 एंड B2 जिसमें वैल्यूज़ हैं, सेकंड रो की वैल्यूज़ को आप यहाँ लिखेंगे, उनका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे -8 -6 विच इज़ 14। और अगर आपको सेकेंड रो का ऑर्डोमेंट निकालना है तो फर्स्ट रो की जो दो वैल्यूज़ हैं A1 एंड A2, उसका डिफरेंस आप यहाँ लिखेंगे 2 - 0 विच इज़ 2। कॉलम की बात देख लेते हैं। पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ फर्स्ट कॉलम टू बी रिटन इन फ्रंट ऑफ द सेकेंड कॉलम एंड positive difference of values of second column to be written in front of the first column। यानी कि जब हम फर्स्ट कॉलम यानी कि B1 का ऑर्डोमेंट निकालेंगे तो हमें वैल्यूज़ कौन सी यूज़ करनी है? B2 की, A2 माइनस B2, 0 - 6। और अगर हमें B2 कॉलम के लिए ऑर्डोमेंट निकालना है तो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे हम B1 की, A1 माइनस B1, 2 -8। यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमें साइन जो आएगा उसको इग्नोर करना है। यानी कि अगर कैलकुलेशन करने के बाद माइनस की भी वैल्यू आती है तो उसे हमें प्लस में ही लिखना है। इज इट क्लियर? फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है, यानी कि कॉलम के ऑर्डोमेंट्स का एंड रो के ऑर्डोमेंट्स का टोटल करना है और ये देखना है दोनों टोटल बराबर हो। 14 + 2 इज 16 जो कि रो के ऑर्डोमेंट्स हैं। कॉलम के ऑर्डोमेंट्स इज 6 + 10 विच इज ऑल्सो 16, यानी कि हमारे ऑर्डोमेंट्स ठीक अप्लाई हुए हैं। वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है A1 मल्टीप्लाइड बाय B1 माइनस B2, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, प्लस B1 मल्टीप्लाइड बाय A1 माइनस A2 मीन्स दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। डिवाइड करना है हमें सम ऑफ द ऑर्डोमेंट्स से, राइट। So here it is 2 multiplied by 14 plus -8 multiplied by 2 divided by 16। वैल्यू हमारे पास आई है 3/4। स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर A एंड प्लेयर B, ये कैसे देखनी है? इट इज़ अ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, तो हमें A1 और A2 को किसी प्रोपोर्शन में यूज़ करना है। प्रोपोर्शन क्या होगा? ऑर्डोमेंट्स का सम ऑफ द ऑर्डोमेंट से प्रोपोर्शन। तो A1 का जो ऑर्डोमेंट है दैट इज़ 14/16 और A2 का ऑर्डोमेंट है 2, तो 2/16, राइट। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर A, 14/16 एंड 2/16। अब प्लेयर B के लिए भी हमें स्ट्रैटेजी लेनी है। B1 एंड B2 का प्रोपोर्शन 6/16 एंड 10/16, 6/16 एंड 10/16। तो इस तरीके से आपको पूरा 2x2 मैट्रिक्स में ऑर्डोमेंट्स अप्लाई करना है एंड वैल्यू ऑफ द गेम निकालना है। साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज भी बतानी है प्लेयर A एंड प्लेयर B के लिए। तो ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर का रीकैप।
आज हम देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स 2x2 की फॉर्म में नहीं है तो उसको हम किस तरीके से 2x2 बनाएं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, व्हेन टू यूज़, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का यूज़ कब करना है। व्हेन देयर इज़ नो सैडल पॉइंट इन द गिवन मैट्रिक्स। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे गेम में सैडल पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं, रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा दोनों को हम देखेंगे। कॉमन वैल्यू अगर है तो सैडल पॉइंट है, अगर कॉमन वैल्यू नहीं है तो सैडल पॉइंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी विल यूज़ ऑर्डोमेंट्स। सिंपल सी बात है, अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें ऑर्डोमेंट्स का यूज़ करना है। बट for ornaments we need a matrix which is in 2x2 form। ornaments कब अप्लाई कर सकते हैं, जब मैट्रिक्स 2x2 की फॉर्म में हो। if the matrix which is given in the question is not in the form of 2x2 then we will use principle of dominance and convert the matrix in 2x2 form। यदि मैट्रिक्स 2x2 के प्रारूप में नहीं है तो हम प्रभावितता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की हेल्प से उसे 2x2 की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो 2x2 की फॉर्म में लाने के स्टेप्स क्या है वो जान लेते हैं। 2x2 की फॉर्म का मतलब क्या हुआ है कि आपके पास 2 रोज एंड 2 कॉलम से ज़्यादा रो है और ज़्यादा कॉलम है, राइट। तो हमें क्या करना है, कुछ रो को और कुछ कॉलम को एलिमिनेट करना होगा, यानी कि कुछ रो एंड कॉलम को हटाना होगा। वी नीड टू कैंसिल सम ऑफ द रो एंड कॉलम टू कन्वर्ट इट इन 2x2 फॉर्म, राइट। अब रो एंड कॉलम दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। रो में हम क्या देखते हैं, रो में मिनिमा देखते हैं। अगर हम सैडल पॉइंट की बात करें तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन रोज। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। If in the payoff matrix all the values of one row is less than or equal to all the values of another row or average of 2 rows, then in this case we will remove that row which is having less than or equal to values than other row values। यदि प्राप्ति तालिका में किसी पंक्ति की सभी प्रविष्टियां अन्य पंक्ति की संबंधित प्रविष्टियों से या 2 पंक्तियों की संबंधित प्रविष्टियों के औसत से छोटी या बराबर हो तो ऐसी पंक्ति की छंटनी कर दी जाती है जो छोटी या बराबर हो। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसमें A1, A2 एंड A3 3 स्ट्रैटेजीज हैं फॉर प्लेयर ए। प्लेयर बी के लिए हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज है B1, B2 एंड B3। हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं रो में किस तरीके से हम एलिमिनेट करेंगे। तो हमें क्या बताया गया है, आपको हर रो की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से। यानी कि अगर A1 रो को A2 से कंपेयर करेंगे तो 5 को कंपेयर करेंगे 2 से, 7 को कंपेयर करेंगे -1 से, 11 को कंपेयर करेंगे 8 से। तो कंपेयर करके हमें क्या देखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या हो, छोटी हो या बराबर हो। छोटी या बराबर होंगी तो उस केस में क्या होगा, जो वैल्यू छोटी या बराबर है उसको हटा देंगे। 5 एंड 2 में कंपेयर किया तो छोटी वैल्यू कौन सी है 2। 7 एंड -1 में कंपेयर किया तो छोटी वैल्यू कौन सी है -1। एंड 11 एंड 8 में कंपेयर किया तो छोटी वैल्यू है 8। इट मीन्स व्हाट, A1 A2 दोनों में से A2 रो A1 से छोटी है तो इसको हटाया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, A1 को A3 से कंपेयर करते। मान लीजिए यहाँ पे 18 होता, यहाँ पे 8 की जगह 18 होता तो 2 वैल्यूज़ तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ 2 तो छोटी है लेकिन तीसरी क्या हो गई, बड़ी हो गई। इट मीन्स A2 को एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, A1 को A3 की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। 5 को कंपेयर करेंगे 18 से, 7 को कंपेयर करेंगे -6 से, 11 को कंपेयर करेंगे 10 से,
राइट। इस तरीके से हम जानेंगे कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग सभी वैल्यूज़ छोटी या बराबर है तो जो छोटी या बराबर रो है उसको हटाया जा सकता है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, कॉलम की बारी आएगी। कॉलम में हम क्या करेंगे, इफ इन द पेयर ऑफ मैट्रिक्स ऑल द वैल्यूज ऑफ वन कॉलम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कॉलम में हम क्या देखते हैं, कॉलम मैक्सिमा, रो मिनिमा। तो कॉलम में हम क्या देख रहे हैं, इफ इन द पेयर ऑफ मैट्रिक्स ऑल द वैल्यूज ऑफ वन कॉलम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू the respective values or corresponding values of another column or average of the two column, then in this case we will remove or eliminate that column which is having greater than or equal to values than other column values। यानी कि हमें between columns comparison करना है। हिंदी में जान लेते हैं, यदि प्राप्ति तालिका में किसी स्तंभ की सभी प्रविष्टियां अन्य स्तंभों की संबंधित प्रविष्टियों से या दो स्तंभों की संबंधित प्रविष्टियों के औसत से बड़ी या बराबर हो तो ऐसी स्तंभ की छंटनी कर दी जाती है, यानी कि उसे हटा दिया जाता है जो अधिक या बराबर है। कॉलम वाइज कंपैरिजन करते हैं। B1 एक कॉलम है, B2 एक कॉलम है, B3 एक कॉलम है। B1 को कंपेयर किया B2 से। कॉलम में हमें क्या देखना है, बड़ी वैल्यू। 5 और 7 में से 7 बड़ी वैल्यू है, 2 और -1 में से, अब -1 छोटी हो गई, इट मीन्स इसको नहीं कर सकते। 18 और -6 में से भी -6 छोटी हो गई, इट मीन्स B1 B2 से कंपैरिजन में एलिमिनेट नहीं हो सकता। अब B1 को कंपेयर करते हैं B3 से। 5 और 11, 5 और 11 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 11। 2 और 8 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8। एंड 18 और 10 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 18। यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, B1 का B2 से हो गया, B1 का B3 से हो गया, लेकिन B2 का B3 से अभी बाकी है। तो B2 का B3 से कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या किसी कॉलम को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। तो अब डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग 2 पर्सन जीरो सम गेम। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम बिल्कुल फ्रॉम द बिगनिंग से जो हम यूज़ करते आए हैं वही करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वी विल चेक सैडल पॉइंट। ये एक मैट्रिक्स है A1 A2 एंड A3, B1 B2 एंड B3। वैल्यूज़ हैं 5 2 18, 7 -1 -6, 11 8 एंड 10। सैडल पॉइंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, रो मिनिमा। 5 7 and 11, minimum value is 5, 2 -1 8, minimum value is -1, 18 -6 and 10, minimum value is -6. Column maxima, 5 to 18 maximum is 18, 7 -1 -6 maximum is 7, 11 8 and 10 maximum is 11. अब हम देख लेते हैं कि इफ़ एनी वैल्यू इज़ कॉमन और नॉट। तो रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, इट मीन्स देयर इज़ नो सैडल पॉइंट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वी नीड टू यूज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस टू एलिमिनेट रो एज वेल एज कॉलम टू मेक इट 2x2 मैट्रिक्स सो दैट वी कैन अप्लाई ऑटोमेंट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम एंड स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ द प्लेयर्स। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 2x2 की फॉर्म में लाना है सो दैट कि हम ऑर्डोमेंट्स अप्लाई कर सकें और वैल्यू ऑफ द गेम निकाल सकें। अब हमें यूज़ करना है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो हम कॉलम से भी शुरू कर सकते हैं, रो से भी शुरू कर सकते हैं। कॉलम से शुरू कर लेते हैं, B1 का B2 से कंपैरिजन। कॉलम में हमने क्या देखना है, बड़ी या बराबर वैल्यू। 5 और 7 में 7 बड़ी वैल्यू है, 2 और -1 में छोटी है, 18 और -6 में छोटी है। यानी कि B1 और B2 का कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं तो B2 या B1 दोनों में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। B1 का कंपैरिजन करते हैं अब B3 से। 5 और 11, 11 बड़ी वैल्यू है, 2 और 8, 8 बड़ी वैल्यू है, 18 और 10, तो 10 छोटी वैल्यू हो गई। यानी कि या तो सारी वैल्यूज़ ही बड़ी या बराबर होनी चाहिए, तो B1 और B3 भी एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं।
अब B2 का B3 से कंपैरिजन करते हैं। 7 एंड 11 बड़ी वैल्यू है, -1 एंड 8 बड़ी वैल्यू है, -6 एंड 10 बड़ी वैल्यू है। यानी कि B3 की सभी वैल्यूज B2 से क्या है, बराबर हैं। B3 की सभी वैल्यूज B2 की सभी वैल्यूज से बड़ी हैं। इट मीन्स जो बड़ी या बराबर वैल्यू है कॉलम की, उस कॉलम को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वी विल एलिमिनेट B3 कॉलम। B3 कॉलम को हमने हटा दिया। अब हमारे पास बच गया है B1 एंड B2, A1, A2 एंड A3। अब हम 2 रोज तो हो चुकी है, अब हम 2 कॉलम्स तो हो चुके हैं, अब हमें 2 रो करनी है। कंपेयर कर लेते हैं A1 को A2 से। रो में हमें क्या देखना है, रो में हमें देखना है छोटी या बराबर रो। 5 एंड 2 में से 2 छोटा है, 7 एंड -1 में से भी -1 छोटा है। यानी कि सीधी सी है कि A2 रो A1 से छोटी है। तो डायरेक्टली अब हमें और कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। तो A2 को हम क्या कर देंगे, वी विल एलिमिनेट A2। अब हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स आ गई है, जिसमें B1 एंड B2 की वैल्यूज़ है, A1 एंड A3 की वैल्यूज़ हैं 5, 18, 7 एंड -6। 2x2 की मैट्रिक्स को आते ही अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ईजिली अप्लाई ऑडोमेंट्स। तो देख लेते हैं ऑडोमेंट्स अप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है। राइट, सो नाउ वी हैव A1 एंड A3, B1 एंड B2। वी विल अप्लाई ऑडोमेंट। A1 के ऑडोमेंट के लिए हमने वैल्यू लिया है A3 की वैल्यूज़ का, 18 - -6 विच इज़ 24। और A3 के लिए हमें ऊपर वाली रो की वैल्यूज़ लेनी है, 5 - 7, 5 - 7 इज़ 2। माइनस के 2 आते हैं, लेकिन हमें साइन को इग्नोर करना है, केवल पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, इसलिए हमने लिखा है 2। राइट, अब B1 कॉलम के लिए ऑडोमेंट निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे B2 की वैल्यूज़, 7 - -6 13। और B2 कॉलम के लिए हमें वैल्यूज़ ऑडोमेंट निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे B1 की वैल्यूज़, 5 - 18 विच इज़ ऑल्सो -13, लेकिन हमें सिर्फ साइन को इग्नोर करना है, पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है 13। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, टोटल करते हैं, टोटल ऑफ ऑडोमेंट्स। तो B1 एंड B2 के ऑडोमेंट्स का टोटल इज़ 26 एंड A1 एंड A2 के ऑडोमेंट्स का टोटल इज़ ऑल्सो 26। इट मीन्स हमारे ऑडोमेंट्स बिल्कुल ठीक अप्लाई हुए हैं। वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लेते हैं। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 5 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ऑडोमेंट्स। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 156 बाय 26 विच इज 6। ऑप्टिमम मिक्स्ड स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर A। तो हम क्या करेंगे, A1 का जो ऑडोमेंट आया उसका जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ द ऑडोमेंट से, तो इट इज़ 24 बाय 26। और A3 के लिए हमें क्या यूज़ करना है, 2 बाय 26। वैसे ही B1 एंड B2 के लिए हम निकाल देंगे 13 बाय 26 एंड 13 बाय 26। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर B, प्लेयर A एंड वैल्यू ऑफ द गेम। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, A1, A2 एंड A3, B1, B2 एंड B3। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की हेल्प से। आप रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे एंड देन आफ्टर ऑडोमेंट अप्लाई करेंगे। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें प्लेयर R एंड प्लेयर C दे रखा है, जिनकी स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं। इनको भी आप प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की हेल्प से 2x2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में बस इतना ही।